ताज़ा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के शांत होने के बाद अब सियासत के गलियारों में सियासत की बाढ़ आने लगी है, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दतिया जिले के सेवड़ा से कांग्रेस विधायक ने बाढ़ आपदा जैसी त्रासदी के लिए प्रकृति प्रकोप से ज्यादा सरकारी मशीनरी को जिम्मेदार ठहराया है और सरकार से जल संसाधन विभाग के अधिकारियों पर उच्च स्तरीय जांच कार्रवाई कर किए जाने की मांग की। जानकारी के अनुसार बता दें कि सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि दतिया जिला के सिंध नदी के समीपस्थ लगभग आधा सैकड़ा ग्राम आज भी भारी वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनसे जनजीवन अस्त व्यस्त होकर बेसहारा एवं शासकीय मदद के लिए मोहताज बना हुआ है। इस परिस्थितियों को निर्मित करने में प्राकृतिक प्रकोप से ज्यादा सरकारी मशीनरी की लापरवाही है। विगत दिनों जल संसाधन विभाग द्वारा एक साथ मणिखेड़ा बांध में भारी मात्रा में अचानक पानी छोड़ दिया गया, जिससे जो पहले से ही सहायक नदियां लबालब थीं। इस स्थिति में नदी में बाढ़ की हालत पैदा और भारी बहाव के कारण सिंध नदी पर बने 6 पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जिससे करोड़ों रुपए की शासकीय संपत्ति बर्बाद हो गई। वहीं जनता को भारी नुकसान झेलना पड़ा। जिले में बनी है सिंध नदी पर पूरी तरह से प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसमें मानव भूल भी है। जल संसाधन विभाग की भारी चूक है। मणिखेड़ा डैम से जिस तरह से एकदम से हड़बड़ाहट में जब डैम ओवरफ्लो होने की स्थिति आई तो अचानक बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, ये बहुत बड़ी चूक है। पहले से ही धीरे धीरे पानी छोड़ना चाहिए था, जैसे जैसे फुल होने के पास में आ रहा था लेवल। तो इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर को दंडित किया जाना चाहिए और एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए, एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि ऐसी स्थिति में कैसा व्यवहार कौन करेगा जिससे ऐसी परिस्थिति न बने। सिंचाई विभाग की इस लापरवाही के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिंध नदी पर 6 बड़े उच्च स्तरीय पुल बह गए हैं, एक शिवपुरी जिले में, एक भिंड जिले में और 4 दतिया जिले में। और दतिया जिले में जो 4 पुल बहे हैं उनमें से 3 पुल, उनमें से दतिया और भिंड जिले के 4 पुलों में से 3 पुल, रतनगढ़, लांच और भिंड जिले का पुल, ये 3 पिछले 8-10 साल के भीतर बने थे। रतनगढ़ के पुल का लोकार्पण 2010 या 11 में हुआ था, लांच पुल का 2017 में हुआ था और इंदुरकी पुल का 8 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये बताता है कि भ्रष्टाचार उस समय चरम पर था। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल था, हम हमेशा आरोप लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल जब जब आता है भ्रष्टाचार चरम पर रहता है। सेवड़ा का जो पुल टूटा है वो 40 वर्ष पुराना था। हालांकि 40 वर्ष में भी पुल नहीं टूटना चाहिए, लेकिन फिर भी गनीमत है वो 40 वर्ष चल पाया। क्योंकि दूसरी चीज़, पुल टूटने के पीछे बहुत बड़ा कारण अवैध उत्खनन का। इन सभी पुलों के नीचे अवैध उत्खनन बेधड़क चलता था और कई बार आवाज़ उठाई गई। सेवड़ा में तो एक आध बार आंदोलन भी हुए, बहुत दबाव बनाया जब कुछ समय से अभी अवैध उत्खनन बंद था, लेकिन पिलर के नीचे तक, अगल बगल तक अवैध उत्खनन होता रहा इन सभी पुलों के नीचे। ये भी बहुत बड़ा कारण है। बड़ी बड़ी मशीनों से हो रहा है, पनडुब्बी लगा के हो रहा है, 40-40 फुट गहराई से बजरी निकाली जा रही है पुलों के पास से। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है।